बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के बाहर एक धरना पहले ही चल रहा था हेल्थ प्रोफेशनल्स का, और वो तकरीबन आज तीसरा रोज़ा। उसके साथ आज किसानों की जानब से भी वहाँ पर टोकन एहतजाज किया गया और उनके भी मुतालबात हैं, और उनका भी ये मुतालबा है कि कोई भी जब पॉलिसी बनाई जाती है तो स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं बिठाया जाता। एक बहुत बड़ा इशू इस मरतबा, चूँकि पंजाब हुकूमत की जानब से जो गंदम है वो नहीं ख़रीदी जा रही है, और उसको जो फ़ैसला किया गया कि प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए गंदम की ख़रीदारी का जो है वो अमल जारी रहेगा, और यही फ़ैसला पंजाब हुकूमत की जानब से किया गया है। फ्री मार्केट और डी रेगुलेशन की पॉलिसी जारी रहेगी। इससे किसान को कितना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये पंजाब हुकूमत की जानब से फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से जो आज टोकन एहतजाज किसानों की जानब से ये पंजाब असम्बली के सामने अपना टोकन एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि उनको कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त जो है वो साथ रखा जाए। ख़ास तौर पर उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर ये पॉलिसी बनानी है तो इसको कौमी असम्बली या फिर पंजाब असम्बली के अंदर इसको डिस्कस किया जाए, और मुश्तरका तौर पर स्टेक होल्डर की साथ मशावरत के साथ कोई भी अगर फ़ैसला करना है तो वो किया जाए। और साथ उन्होंने यह भी मुतालबा किया है कि गंदम की जो कीमत ख़रीद है पंजाब हुकूमत सरकारी तौर पर 4700 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करे। फिर वक्त तो मुकर्रर नहीं की गई, और प्राइवेट तौर पर जो है वो फ़ैसला किया गया कि ये गंदम की आज़ादाना नकलो हरकत का भी जो है वो फ़ैसला किया गया, उसमें आज़ादी दे दी गई है। किसी किस्म का कोई इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होगा। अब इस सारे मामले के ऊपर मेरे साथ जो मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के मुफ्त रहनुमा, उनसे बात करते हैं। नासिर जवेद गुम्मन साहब, मरकज़ी सदर किसान बचाओ तहरीक पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद हैं। उसके साथ शफाक अहमद वड़ाई साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान सदर किसान बचाओ तहरीक, और कमर बासा रहनुमा पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी, मेरे साथ मौजूद है। वेलकम कहता हूँ तीनों मेहमानों को। सबसे पहले जो है वो शुरू करते हैं नासिर जवेद गुम्मन साहब से। नासिर जवेद गुम्मन साहब, बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात, आप क्या चाहते हैं? ये सब हमारा मुतालबा तो ये है कि गंदम जो है पिछले साल भी इन्होंने हमसे परचेज़ नहीं की, और हमें काश किया, उससे पिछले साल इन्होंने कीमत मुकर्रर की, और अभी फिर कीमत मुकर्रर नहीं की। तो हमारा ये है कि गंदम जो है वो उसकी जो एक एग्रीकल्चर पॉलिसी में थोड़ा सा बात कर सकता कि आवाम भी समझ सके कि मसला क्या हमारे। बेसिकली जो फूड मिनिस्ट्री है, फूड सिक्योरिटी फेडरल, उसका एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट। वहाँ तमाम सूबों के नुमाइंदे बैठते हैं और जाके और काश्तकार नुमाइंदों को भी बिठाते हैं, और वो डिसाइड करता है कि कॉस्ट कितनी आती है हर फसल की। वो कॉस्ट निकालता है और वो प्राइस डिटर्मिन करता है। वो अपनी मिनिस्ट्री को भेजते हैं कि इतनी इस चीज़ की सपोर्ट प्राइस में, ये कोई प्रॉफिट वाली नहीं, सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाए, और वो मिनिस्ट्री जो उसको अप्रूव करके इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में भेज दिया है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड जो है फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और तमाम मिनिस्ट्रीज होती हैं। वो उस कीमत को अप्रूव करके उस कमेटी में वो कैबिनेट को भेजती है, और कैबिनेट उसकी अप्रूवल देती है, और प्राइम मिनिस्टर साइन करता है, तो फिर वो सारे सूबे उस पर अमल करते हैं। 2023-24 में 3900 रुपये इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कीमत मुकर्रर की। जी बिल्कुल जी। उसके बाद अगले साल उन्होंने कहा जी कि 24-25 में नहीं की गई, 24-25 में उन्होंने कहा वही सेम रखा गया, वही कीमत 3900 रुपये। हालांकि प्राइस हाइक का आपको पता है कि इस दिन कोरोना के बाद जो हाइक, ये उस वक्त गालबन इंटरिम गवर्नमेंट थी, निगरान गवर्नमेंट, बिल्कुल वो इन्होंने वो ना की, कोई इजाफा ना किया। अब उस अगला से यानी उस साल अगर कम से कम 10% मिलता तो फिर 390 रुपये ऐड करें तो 4290 रुपये बनते हैं। अब इसके बाद इस साल ने कीमत करनी, उस 4290 में हमने 429 रुपये फिर जमा होने। 10% में तो कुछ भी नहीं कह रहा, 10% तो कुछ, जितनी प्राइस की 25-30% हाइक हो गई है, वो बनती है 4719 रुपये। हम कहते हैं कि ये कीमत मुकर्रर की जाए। और जो फूड मिनिस्ट्री का अपने जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उसके जो एंट्री 23 है रूल्स ऑफ बिजनेस 1978 की, अमेंडेड रूल 2018 की एंट्री 1, 4, 10 और 14 14 जो है ये इसको डील करती है। और एंट्री 14 ये है कि टू प्रोक्योर एंड इशू फिक्सेशन ऑफ फिक्स प्राइस ऑफ द ग्रेन। ये एक तो वो प्रोक्योर के कितनी गंदम, कोई भी गन्ना चाहिए, दूसरा यानी गंदम कितनी, दूसरा ये है कि उसकी प्राइस फिक्स करेंगे, वो एपीआई ने जो डिटर्मिन की वो करेंगे। इन्होंने
अब वो छोड़ दिए। ना एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने कोई मीटिंग कॉल की बनाया, ना इसी मिनिस्ट्री ने कोई की, ना दूसरा ईसीसी ने अप्रूव की। अच्छा घूमर साहब, ये जो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए अब हुकूमत ने फैसला किया है, किसानों को नुकसानात क्या हो सकते हैं इसके? किसानों को नुकसानात ये हैं कि जो पॉलोजी जो हालात हैं, फीड इंडस्ट्री इनकी, फ्लोर मिल्स इनकी, ये गंदम जो है किसान को उनके रहमो करम पे छोड़ दिया गया, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। ये 2000 रुपए में जाके खरीदेंगे और हुकूमत इनकी सपोर्ट करेगी, क्योंकि फीड इस वक्त सारी फीड इंडस्ट्री और जो ब्रायलर वगैरह है सारा इनका है, ये क्लियर बात है। अब किसानों को जब किसी को चेक एंड बैलेंस ही नहीं देना, तो अब उनको 4700 रुपये तो सपोर्ट प्राइस है, वो भी नहीं मिली। 2000 रुपये में उसको उसकी कॉस्ट भी उसने तो मर ही जाना है। उसका नुकसान मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको बुनियादी तौर पे एक और बात की तरफ मियां साहब इंडिकेट कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात करो। जब दुनिया में ने आपके पास बम चलाना है ना, वो बम होगा कि उन्हें सैंक्शन लगानी है किसी मसले में, सीड बम लगाएगा। ये पाकिस्तान में पहले हमारे मक्की का बीज होता था, वो खत्म कर दिया गया, बाजरा ज्वार तमाम बीज, धान सब के बीज खत्म करके मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो बाहर से आ जाती है, हमारा अपना बीज खत्म हो गया। एक गंदम का बीज रह गया हमारा अपना। गंदम के बीज को खत्म करने के लिए ये पॉलिसी चलाई जा रही है ताकि ये गंदम कभी कट लगाए, काश्तकार गंदम काश्त ना करे, छोड़ जाए अपनी और उसके बाद क्या होगा, गंदम का बीज नहीं होगा तो आप इम्पोर्ट होगा। अब फिर होगा क्या, बुनियादी तौर पे जब आपके पास कोई बीज भी नहीं होगा, पाकिस्तान में किसी वक्त किसी इंटरनेशनल प्रेशर के तहत कोई सैंक्शन लगा दी कि आपने दहशत गर्दी है, हम सैंक्शन लगा रहे हैं, तो आपके पास सीड नहीं होंगे, आपको बाहर से सीड नहीं मिलेगा, ये सारा मुल्क बंजर हो जाएगा। और ये गंदम के साथ भी ये होने जा रहा है। हुक्मरान इस साजिश में पूरे में शामिल हैं, और जो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का जो वफादार है, मैं आपके तब दोबारा आता हूँ। शफाक बड़ाया साहब, आप बताएं कि पिछले साल भी कहा जाता था कि जी हुकूमत जो है वो रेट मुकर्रर नहीं कर रही और जो है वो इजाफा नहीं किया जा रहा, तो किसान जो इतनी ज़्यादा गंदम लगाएगा नहीं। तो अब ऐसा तो नहीं है, अब तो कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल गंदम का वाफर मकदार में जो है वो पैदावार हुई इस दफ़ा, जहाँ लोग किसानों ने लगाई है, जहाँ अभी जो कटाई शुरू होनी है। जनाब ऐसे ही हुआ है, किसान ने उतनी गंदम जो है वो काश्त नहीं की, इस दफ़ा नहीं की जितनी पिछले साल काश्त की थी। उसी का नतीजा है कि मंडी में 2 रुपये किलो गोभी बिकती रही है, 2 रुपये किलो मूली गाजर बिकती रही है, उसमें भी किसान तबाह हुए। हमारे यहाँ कोई स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी फसल कितनी काश्त हो रही है, कितनी होनी चाहिए और कितनी हो गई है। गंदम की कम काश्त हुई है, उसी में जो है वो दूसरी क्रॉप से ज़्यादा काश्त हुई, वो उन पर भी असरअंदाज हो गई। आप प्याज का हाल देख लें, आप आलू का हाल देख लें, इस वक्त सारी फसलें जो हैं वो नुकसान पे किसान बेच रहे हैं। कोई ज़राअत की पॉलिसी यहाँ पे नहीं बनाई जाती। मैं 65 में प्राइमरी से मिडल में आया तो एक मजमून था मुआशरती उलूम जी, उसमें उस वक्त से पढ़ा कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। आज भी समझा जाता है, कहा जाता है, समझा नहीं जाता, अमल नहीं किया जाता, माना नहीं जाता, सिर्फ किताबों में लिखने वाली बात है। अगर आज भी ज़राअत को पाकिस्तान की मईशत समझ लिया जाए तो हम दुनिया को जो है वो फूड सप्लाई कर सकते हैं। हमें खादें, स्प्रे दुनिया में सबसे महंगे रेटों पर मिल रहे हैं। उसका कंपैरिजन आप कर लें अपने हमसाया मुल्क इंडिया से, हमारे मुकाबले में उन्हें जो है वो खादें और स्प्रे सस्ती हैं, बहुत सस्ती हैं। 8वां-10वां हिस्सा उनका जो है वो बन रहा है और उनकी क्रॉप प्राइस हमसे ज़्यादा है। लेकिन बड़ा साहब, अगर गंदम सस्ती होगी तो आम को फ़ायदा होगा। जनाब बिल्कुल हो, हम तो कहेंगे कि इसको जो है वो आप 1500 कर लें, लेकिन DAP भी तो सस्ती करें, यूरिया भी तो सस्ती करें, हमें ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली भी तो सस्ती दें। वो आप साथ साथ बढ़ाए जाते हैं और हमें कहते हैं गंदम सस्ती करो।
तो आप सोलर पे क्यों नहीं जाते? अब सोलर सिस्टम आ गया है, लोग लगाई जा रहे हैं। सोलर अल्लाह वास्ते नहीं लगता जी, उसके लिए भी पैसे चाहिए। हुकूमत तो कहती है कि हम तो किसानों को जो है वो कर्जा दे रहे हैं, ट्रैक्टर दे रहे हैं। जी मखसूस लोगों को, किसान को नहीं मिल रहा। ये सब इसका मैं जवाब दूं, जो ट्रैक्टर दिया है कसूर में, जिसको ट्रैक्टर मिला है उसका एक मतलब गंदम नहीं है, कन्फर्म कर ले जाके, आप तो इन्वेस्टिगेट करिए। दूसरा आपने कहा है जी गंदम आम आदमी को सस्ता देना मेरा फर्ज है, कानून आइन के तहत हुकूमत का फर्ज है। हुकूमत मुझे सब्सिडी दे, गंदम उनको सब्सिडाइज आटा दे। कौन सी चीज़, ये अपना लोहा जो है वो सब्सिडाइज रेट पे देते हैं, अपना चूज़ा जो है वो अपना सब्सिडाइज रेट पे देते हैं, ये अपने अंडे सब्सिडाइज रेट पे देते हैं। कौन सी चीज़ ये आप सब्सिडाइज, मेरे सर पे इस मुल्क को रोटी देनी है। बिल्कुल, मैं आता हूँ कमरबाज साहब के साथ मिलाते हैं गुफ्तगू में। कमरबाज साहब ये बताएं कि एक तो ये है कि आप कहते हैं चलो ठीक है, आपकी बात ठीक है कि स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं बिठाते, आप में भी तो आप लोगों में भी तो इत्तेहाद नहीं है ना। आप देखें, कोई किसान बचाओ तहरीक है, कोई किसान इत्तेहाद है, तो ये सारे जब आपकी कम्युनिटी एक नहीं होगी तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। बिल्कुल, ये मसला है कि किसानों का एक बहुत बड़ा इकट्ठ नहीं है पाकिस्तान। जिस तरह अभी प्रोग्राम से पहले यहाँ पर एग्जांपल दी गई, इंडिया के अंदर एहतजाज हुआ और 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगा, तो क्यों नहीं आप सारे जो है वो अगर इकट्ठे नहीं होते? इसके ऊपर अभी भी एहतजाज, जैसे आपने शुरू में बात की है कि आज भी एहतजाज हुआ है। अभी जो है वो 13 अप्रैल को जो है वो किसान तंजीमें एहतजाज जो है वो कर रही हैं। पाकिस्तान किसान रब्ता कमेटी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमने पूरे 30 से जो है वो शहरों में एहतजाज का ऐलान किया है। और वो इसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गंदम की है, इसके अलावा कुछ और जो मसले कॉर्पोरेट फार्मिंग का इशू है या जो नहरों के मसले हैं, उनके ऊपर जो है वो पूरे किसान जो है वो निकल रहे हैं। सिंध में भी मुजाहरे हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं। नहीं, लेकिन आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, ये भी किसानों की तंजीमों के ऊपर ये भी एक इल्ज़ाम है कि जी नून लीग की बी टीम किसी के ऊपर दूसरी सियासी जमात की छाप है। ये तो आपके अपने मुतालबात हैं, आप प्योर किसान के मामलात हैं, इसमें सियासत तो नहीं होनी चाहिए। मैं इंटरफेरेंस जी करें, आप बता दें। तमाम किसान तंजीमें एक एजेंडे पे मुत्तफिक है कि किसान को उसका हक नहीं मिलता, उसको कीमत जो है वो 4000 से ऊपर मिलनी नहीं तो फिर चाहिए। इकट्ठे हो गए दूसरा प्रोक्योरमेंट जो है किसान की गंदम खरीद करनी चाहिए, ये सबका मुतालबा किसी का। दूसरा रह गया इकट्ठा होके, इंशाल्लाह ऐसे ही होता है, हर कोई अपनी जगह काम कर रहा होता है। इस मुल्क के लिए, किसानों की बहबूद के लिए वो तमाम तंजीमें काम कर रही हैं। अब मेरा वक्त आ गया है, तो इंशाल्लाह जब हुकूमत ने अगर मुतालबे ना माने तो ये दमादम मस्त कलंदर जो है वो सड़कों पर होगा और ये सड़कें ब्लॉक होगी। मैं आपको रिकॉर्ड की बात करूँ, 1997 में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन्होंने IMF का वर्ल्ड बैंक के कहने पे लगाया, किसान बचाओ तहरीक ने उस वक्त तहरीक चलाई, 20-20 हज़ार के जुलूस थे। पाकिस्तान में पहली दफ़ा लेजिस्लेशन इनकी की हुई लेजिस्लेशन इनको विड्रॉ करनी पड़ी। हमने 3 दफ़ा 3 दिन के लिए दूध, सब्जियां और चारा सप्लाई की बंद की, रिकॉर्ड की फाइलें निकालें, आप अपने पुराने मीडिया फोरम से निकालें जिनमें ये चीज़ें मौजूद हैं। 800 बंदे पे FIR दर्ज हुई, वो हवालात में गए, 5 बंदों पे को गोलियां लगी। बिल्कुल ठीक। यहाँ ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा वापस आते हैं और बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। किसानों के हवाले से जो है वो इस वक्त अगर बात करें तो पंजाब हुकूमत की जानब से गंदम की ख़रीदारी का कोई रेट फिक्स नहीं किया, बल्कि ये फ़ैसला किया गया कि प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जो है वो गंदम जो है वो गंदम किसान जो है फ़रोख्त करेंगे। तो इसका असल नुकसान किसको होगा, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ रहनुमा किसान तंजीमों के। कमरबाज साहब ये बताएँ कि कितना नुकसान होगा एक्चुअल अगर ये पंजाब हुकूमत खुद गंदम की खरीदारी नहीं करती और जो रेट आप कहते हैं कि ये फ़िक्स किया जाए और फिक्स वो नहीं किया जाता, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पिछले साल भी जैसे जो है वो बात की है घुमन साहब ने पहले कि जो है 4,3900 रेट था, लेकिन जो है वो गंदम जो है वो हुकूमत ने ख़रीदने से मना कर दिए। तो किसानों, जो छोटा किसान है या जो हारी है, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वो तो रुल जाता है। उसने सारा जो है वो जो बात हो रही थी स्प्रे की, खाद की, सारा जो गांव में अगर जाएं तो उन्होंने कर्ज़ों पे उठा के जो है वो फसलें लगाई होती हैं, बीज जो है वो कर्ज़ों पे उठाए होते हैं। तो जब उनको 4,000 5,000
जो उनका ख़र्चा हो रहा है उसके हिसाब से अगर उनको रेट नहीं मिलेगा तो उनकी तो जो है वो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ना वो अपने बच्चों को तालीम जो है वो दे सकते हैं, ना वो अपने बच्चों की जो है वो सेहत जो है वो देख सकते हैं। और जो गाँव के पाकिस्तान के हालात हैं, कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई वहाँ पे कानून नहीं है, और जो है वो छोटा किसान हारी जो मज़दूर हैं वो पिस रहे हैं, तो उनकी तो ज़िंदगी मौत का मसला है। और जो वहाँ पे मतलब पाकिस्तान में बेसिक जो मसले हैं ज़राअत के, वही हल नहीं किए जाते। तो जब नहीं, जिस छोटे किसान ने गंदम जो है वो बीजी है, तो अब वो तो अगर नहीं खरीदी जाती तो फिर वो तो जो है वो इस वक्त मरतबा जो है वो बड़ा नुकसान होगा। उनकी ज़िंदगी जो है उनकी ज़िंदगी का गुजारा जो है वो इसी चीज़ से। अच्छा, दूसरा हुकूमत कहती है कि वाफर मकदार में इस दफ़ा गंदम की पैदावार होगी, आलमोस्ट शुरू हो चुकी मेरे कटाई, तो फिर हुकूमत ख़रीदारी क्यों नहीं करती? हुकूमत खरीदारी इसमें इसलिए नहीं कर रही। ये किसकी पॉलिसी है, कौन पीछे है, क्या वजह है? जनाब, इसकी पॉलिसी जो है वो ये है कि हमने एक बहुत बड़ा मार्का मारा हुआ है कि यूक्रेन से इतना लंबा स्टॉक। अच्छा, वो जो पुरानी वाली जो निगरान दौरे हुकूमत में जो खरीदारी की गई थी, वो दौर इमरान का नहीं था, वो केयरटेकर निगरान दौरे हुकूमत, निगरान जी, इमरान नहीं का निगरान दौरे। आई एम सॉरी, मैं गलत समझ गया। निगरान हुकूमत के दौर में जो गंदम खरीदी गई, उसके वाफर स्टॉक आज तक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सिंध और पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं। अभी तक गवर्नमेंट के पास अभी तक वो महफूज है वैसे। जी, मैं आने लगा हूँ। अभी तक वो गोदाम जो है वो खाली नहीं हुए, और वो भूसा जो है वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो खाएंगे सस्ती रोटी के चक्कर में, और ये जो ताज़ा गंदम आ रही है ये रुल के फिर भूसा हो जाएगी। नासर जवेद गुलमन साहब, आप चूँकि एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुझे ये बताएं कि उस मामले के ऊपर कोई इंक्वायरी वगैरह हुई, कोई पूछताछ हुई? क्या बताऊँ इस अदालतों के बारे में। मैंने गंदम के लिए अवीरेट पिटिशन दायर की। जब इमरान खान के दौर में गंदम रातों रात इन्होंने इंपोर्ट करने की बात की, तो उस वक्त भी मैंने हफ्ते को रात ICC की कमेटी बना के ऐलान कर दिया। तो सोमवार मंगल वाले दिन मैंने रेट पिटिशन दायर की, रेट पिटिशन नंबर 3832 ऑफ 2020 मेरे अपने नाम से, किसान बचाओ तारीख पाकिस्तान के। तो उसमें हमने अदालत ने हमारे साथ ताबन किया और उन्होंने मंगाया कि मैंने कहा जब ये गंदम, अभी तो गंदम हमारी अपनी आ गई है, जब ये इंपोर्ट करेंगे, ये तो जब हमारी गंदम के बाद आ जाएगी, जो सरप्लस हो जाएगी हर चीज़, हर मुल्क की हमारी गंदम जो रुल जाएगी, तो कोर्ट ने वो इंपोर्ट नहीं होने दी, अदालतों ने हमारा साथ दिया। आज मैंने रेट पिटिशन दायर की तो मेरे उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया कि जी इस पर ग्रीवियस पिटिशन नहीं है, ये कमिश्नर के पास जाए पंजाब के। मैंने कहा ये फेडरल स्टैट्यूट है, इसमें फेडरल सब्जेक्ट है, इसमें ग्रीवियस पिटिशन नहीं होती। तो उन्होंने ऑफिस ने लगा दिया। मैंने कहा ऑब्जेक्शन जज साहब के पास, जज साहब ने सस्टेन कर दिया, ठीक है जी, ये एतराज़ जो है कायम रहेगा और हमारी पिटिशन ही। अदालतें भी को फंडामेंटल राइट, कानून जो लोगों का हक है उसको मुझसे महरूम कर रही है। जब अदालत ने ये कर दिया कि मेरी पिटिशन जो है किसानों की, उसको एंटरटेन नहीं किया, तो मुझे आज असेंबलियों के बाहर एहतजाज करना पड़ा और असेंबली मेंबरान को जगाना पड़ा कि तुम उठो। और हमने पॉजिटिव अंदाज में कहा जागो जागो अरकान असेंबली जागो, हैं तुम जो, हमने ये मुतालबा रखा है कि ये सारी बात जो है गंदम का इशू बड़ा बहुत, ये असेंबलियों में फेंके, हमारे वो नुमाइंदे हैं, हम उन पर एतमाद करते हैं। नहीं, आज आपका टोकन एहतजाज हुआ है, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के हमारे नुमाइंदे आए हुए थे, प्रेसिडेंट वगैरह। हमें पता लगा कि आप पूरे पाकिस्तान में भी, दूसरे जिला में भी आपका कहीं कोई है इस तरह का? जी बिल्कुल है। मैं अभी जो है वो आज ही, बल्कि मैं सीधा जो है वो उधर पहुंचा हूँ एहतजाज में ही। पिछले 6-7 दिन मैं सिंध में नहीं, देखिए अभी तो कटाई शुरू हो चुकी है कि नहीं? कटाई शुरू हो गई जी, तो फिर जनूबी पंजाब में शुरू हो चुकी है जी बिल्कुल। इस वक्त वेदर भी बड़ा, गर्मी है शदीद, तो यही परफेक्ट वेदर होता है कटाई के लिए। तो फिर एहतजाज कब होगा? जब काट ली जाएगी? आज सिंबॉलिक हो गया है कि अगर गवर्नमेंट ने होश के नाखून ले, आपको है कि ये इस तरह के एहतजाज से, टोकन एहतजाज से कोई हुकूमत जो है वो टासे मास होती है? जनाब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जुमे वाले दिन, जुमे की नमाज के बाद सिंध की 15 तहसीलों में जो है वो एहतजाज होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, हम इन्हें मौका दे रहे हैं कि अगर अच्छा, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि सिंध में भी रेट फिक्स नहीं किया गया? नहीं जी, थ्रूआउट पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की पॉलिसी है, पूरे पाकिस्तान। तो फिर इसमें पंजाब हुकूमत को तो हम नहीं कह सकते कि पंजाब हुकूमत इसमें नहीं, सिर्फ पंजाब हुकूमत। इसका जवाब मैं देता हूँ। पंजाब का इसलिए कहना जरूरी है,
ग्रेन पंजाब ज्यादा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो पंजाब का और पंजाब बाकी सूबों को देता है, फेडरल गवर्नमेंट बाकी सूबों को यहाँ से खरीद कर देती है। ये फ्री ट्रेड की बात करते हैं, फिर फ्री ट्रेड करनी है तो इंटर प्रोविंस बैरियर खत्म कर दें और अफगानिस्तान को भी खत्म कर दें तो ठीक है ओपन हो जाएगी, तो किसी को पैसे किसी को मिल जाएगा। ये कहते हैं ऊपर कहते हैं जी फ्री ट्रेड कि जी आज़ाद, ठीक है जी जो मर्जी खरीदे भाई, जो मर्जी का मतलब ये है कि जो मर्जी जहाँ से मर्जी आए खरीदे, फिर अफगानिस्तान को आगे खरीदने देना, क्यों नहीं खरीदने देते? यहाँ आपने बॉर्डर क्यों लगाया हुआ है? नहीं, आप समझते हैं कि स्मगल नहीं होगी? स्मगल तो होगी। नहीं, स्मगल की बात मैं नहीं कर रहा ना, आप मुझे स्मगल किसान ने करनी है, मैं गैर कानूनी पहले भी होती है सब, मैं गैर कानूनी लफ्ज की बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि जब आप आजाद तजारत की बात करते हैं तो फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि छोड़ दे, आजाद कर दे मंडी को, इंटर प्रोविंस बैरियर खत्म कर दे, फिर जाए जहां दिल जाए, वहां से सारों सूबों में जाए, रेट एस्टेब्लिश कर हो जाएगा। एक तरफ आप पाबंदी लगाते हैं, यानी कि आप कहते हैं जी उसको रोटी सस्ती देनी है, भाई सब्सिडी दे दे उसको रोटी सस्ती दे दे, हम तो इसके हक में हैं। अच्छा कमर बात साहब, ये बताएं कि मजबूरी भी तो होती है ना हुकूमतों की। अगर ये IMF का डिमांड हो और जिस तरह जो है वो सरकारी मुलाजमों को निकाला जा रहा है, सरकारी इदारों की निजीकारी की जा रही है, तो IMF ने तो हर तरफ ही जो है वो इस तरह के जो है वो पॉलिसियाँ इस तरह का वो कहा गया, तो फिर मजबूरी है तो करना तो पड़ता है। तो ये सारा कुछ IMF के कहने पे किया जा रहा है ना। IMF ने अभी कहा है क्या करें, उन्होंने पैसे दिए हैं। IMF ने कहा है कि ये जो गंदम की सब्सिडी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये सारी ख़त्म कर दें और जो सारी मंडियाँ हैं ओपन कर दें, फ्री ट्रेड कर दें, जो है क्या कहते हैं मार्केट रेगुलेशन है वो ख़त्म कर दें। तो हमारा मेन मुतालबा यही है कि जब तक इस तरह के न्यू लिबरल जो IMF जो इदारे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन पे जो है वो गरीब ममालिक डिपेंडेंट हैं, इनकी डिपेंडेंसी को ख़त्म नहीं किया जाएगा, इन जो मुल्कों की ऑटोनमी है उसको बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक जो है वो हम IMF और WTO के ताबे रहेंगे और जब वो कहेंगे तो वही करना पड़ेगा। इसीलिए मुतालबा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको बहाल किया जाए, IMF की जो बैन है उसको ख़त्म किया जाए, जो उनकी बात ना मानी जाए, और जो मार्केट रेगुलेशन है इसको ख़त्म किया जाए। फ्री ट्रेड जो हैं, जो आके बाहर के मुल्कों से डंपिंग हो जाती है, पिछले साल जैसे वीट इम्पोर्ट हो गई थी और वो भी सारी की सारी ख़राब थी, और जब किसानों ने यहाँ पे गंदम की हुई थी पैदा, वो सारे जो है वो उनको कोई रेट नहीं मिला यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ही किसान जो है वो जमा हो रहे हैं। 13 अप्रैल को भी, उसके बाद 17 अप्रैल किसानों को आलमी दिन है। 13 अप्रैल को पाकिस्तान किसान रब्ता कमेटी पाकिस्तान के जो है वो 20 से 25 शहरों में एहतजाज कर रही है, सिंध में भी जो है KPK में भी और पंजाब में भी। उसके अलावा 17 अप्रैल किसानों का आलमी दिन है, उसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी जगह पे इज्तिमात हो रहे हैं और वो यही किसानों के मुतालबात है। इनके साथ और भी जो है मुतालबात है जिनके तो आप वड़ैत साहब, आप ये वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं या पंजाब हुकूमत के साथ? जनाब उसमें गुजारिश ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो खामखा की मोतबर है। अभी तक की सूरत हाल ये है, सिंध गवर्नमेंट ने अपनी कोई पॉलिसी ऐलान नहीं किया, KPK गवर्नमेंट ने कोई अपनी पॉलिसी गंदम के बारे में अनाउंस नहीं की। ये इनिशिएटिव दे रहे हैं और इन्हीं की बात जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मानी जाती है, इसलिए कि मेन प्रोड्यूसर ये है। बाकी बात IMF की हो रही है जी कि उन्होंने पाबंदी लगाई, उन्होंने किया, हमें IMF के साथ बिठा ली। जनाब आप बड़े, वो तो आपको आप बहुत बड़े, बिठा रहे हैं, तो IMF के साथ कैसे? मेरी बात मुकम्मल कर, मुझे बात, हमें उनके साथ बिठा लें, हम हाथ बांध के बात करेंगे कि 8 एकड़ का किसान, उसका भी बजट बना दे, जिसके 2 बूढ़े माँ बाप, लेकिन उनका ये उनका तो ये नहीं है, उनका तो ये मामला नहीं है। उनका मामला ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 100 गाड़ी खरीद ले। पंजाब गवर्नमेंट हर AC के लिए ये है कि हर AC के लिए जो है वो लैंड क्रूजर खरीद ले। इस मामले पे जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, उन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, उनका उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बार बार बात काट रहा हूँ, 1997 में इन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इम्पोज किया, IMF के कहने पे इम्पोज किया। उस वक्त हमने प्रोटेस्ट किया और इतना प्रोटेस्ट किया कि हज़ारों के जुलूस थे। उस वक्त पाकिस्तान के तमाम अखबारात में लीड स्टोरी भी मेरी होती थी, किसान बचाओ तहरीक की, कॉलमिस्ट कॉलम भी हम पे थे, एडिटोरियल होता था, एडिशन होते थे। और उस प्रेशर के नतीजे में हुआ ये कि इनको विड्रॉ करनी भी, लेजिस्लेशन विड्रॉ हुई, इस पार्लियामेंट में, प्रोविंशियल असेंबली में इन्होंने की।
मैं ये कहता हूँ ये हाथ को प्यार वाली बात, आराम से डायलॉग वाली बात नहीं है। ये किसानों को इजाज़त दे, किसानों के साथ किसान जब उठ जाएंगे, जब इनके गिरबान नोचेंगे, बाहर निकलेंगे, तो IMF को ये बताएंगे कि हम नहीं जी सकते, मुकदमात हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, कोई मसला नहीं है, खौफ पैदा होगा। ये जेवर, पहले भी हुए हैं, नहीं निकलते लोग। ये जो है ये किसान का जेवर है। किसने कहा है कि ये किसी और का है? मुझे कोई शेख, कोई बट, कोई दिखा दे कोई और कौम जो कारोबार करती है उनका कभी इन्होंने ये पहना हो। ये जेवर है, उनका पहनता है कोई किसान। हमारे 800 किसान 1997 में गिरफ्तार थे। 4 को गोलियां लगी थी, बाकायदा गोलियां, पुलिस की गोलियां लगी थी। हम दूर दूर, हमें सरगोदा से मियाँ वाली जेल भेज दिया गया। बेशुमार जीतें बर्दाश्त की, कोई ऐसा मसला नहीं है, करनी पड़ती है। मैं समझता हूँ, मैं आपको मियाँ साहब आपके फोरम के ज़रिए इस हुकूमत को इंतबाह कर रहा हूँ। मैं अपनी पॉलिसी अभी अपनी नहीं डिस्क्लोज़ करना चाह रहा। हमारी एग्जेक्टिव कमेटी जो बैठेगी, आज हमने टोकन एहतजाज के नतीजे में हमने कुछ चीज़ें असेस कर ली हैं, हमने कुछ डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी। हम उसको एग्जेक्टिव कमेटी में चल के नेक्स्ट वीक हम आपको इंशाअल्लाह इस मुल्क में, इस पंजाब में आपको बताएंगे कि किसानों की तहरीकें जो है वो अपना किसान अपना हक कैसे लेने, छीन के लेना पड़ेगा, वरना कोई नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ नए गेस्ट भी होंगे और इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। किसानों का जो मुतालबात है, मेन एक ही मुतालबा है जी कि गंदम का रेट फिक्स किया जाए। उसके ऊपर जो है वो कहते हैं जी एहतजाज भी करेंगे, पर्चे भी अगर हो जाएंगे तो वो बर्दाश्त करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है लियाकत भट्ट साहब, पास्को स्टाफ यूनियन के सदर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भट्ट साहब बताइएगा कि क्या पास्को को बंद किया जा रहा है? जी, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। सूरत हाल ये है कि हमारा पास्को इदारा जो कि इंतहाई 50 साल से मुनाफा बख्श का इदारा है, जिसको गवर्नमेंट बंद करना चाह रही है, जो कि मुलाजमीन और किसानों के साथ सरासर ज़्यादती है। ये आप नहीं, बाकी महकमे भी बंद हो रहे हैं, बताएं आप। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि जो एक अदारा जिसमें हज़ारों मुलाजमीन हैं और लाखों किसानों के साथ ये इदारा मुंसलिक है, रिक्वेस्ट है कि इस अदारे को जो कि मुनाफा बख्श है इसको बंद ना किया लेकिन जाए। भट्ट साहब ठीक है, मुनाफा बख्श आपका दारा है, लेकिन अगर इसको बंद कर दिया जाएगा पास्को को, और आपके पास इतनी वाफर मकदार में स्टॉक भी पड़ा हुआ है जो परचेज भी किया था फॉरेन कंट्री से, तो वो फिर वो सारा कुछ क्या होगा? या फ्यूचर में क्या हमने कभी गंदम स्टॉक नहीं करनी? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जितने स्टॉक्स हमारे पास पड़े हुए हैं, जिस रेट पे हमने परचेज़ किया और गवर्नमेंट कह रही है कि इसको औने बोने अपने जो इनके अपने हायर किए हुए बंदे हुए, जो ख़ास तौर पे जो हमारा जो वफाकी सेक्रेटरी है इस अदारे के पीछे पड़ा हुआ है कि उसने अपनी टीमें अपनी पार्टी तैयार की है ताकि इसको मैं अपने जो ज़ाती बंदे हैं उनके हवाले कर दूँ और ये जो जितने मुलाजमीन हैं इनको अदारे से अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि इसको भी प्राइवेट कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, पास्को को जी उनकी कोशिश है इसको वाइंड अप बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और कोई थर्ड पार्टी इसको ला के अपने बंदे तो इसको इसके एहसासों को और ये नहीं, आपका दारा भी प्राइवेट हो रहा है, अस्पतालों की निजकारी, सरकारी स्कूलों की निजकारी, बाकी महकमे प्राइवेट किए जा रहे हैं, तो फिर हुकूमत किसके ऊपर हुकूमत करेगी अपनी? देखें जी, हुकूमत ज़ाहिर है अपने प्राइवेट बंदे ला रही है तो उनके साथ ही हुकूमत चलाएगी और उन्हीं के जरिए अपना जो भी इदारों का हिस्सा। पास्को के कितने मुलाजमीन इफेक्ट हो सकते हैं अगर ये इसको ख़त्म करते हैं इस इदारे को? पास्को के 1000 मुलाजमीन तो जो है रेगुलर है, उसके साथ जो वर्क चार्ज हैं वो भी हज़ारों की तादाद में है। तो अच्छा, सवाल ये है लियाकत भट्ट साहब कि अगर आपका मुनाफा बख्श ये इदारा है तो फिर इसको ख़त्म क्यों ख़त्म किया जा रहा है? तो सवाल तो ये है, ठीक है बाकी इदारों का अगर कह लें कि अस्पतालों के अंदर तो पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन पास्को आप कहते प्रॉफिट दे रहा है, तो फिर? जी देखें, पिछले 50 साल से पास्को आज तक 1 रुपए के खसारे में नहीं गई। हमेशा पास्को ने पिछले 10 साल से, हमारी ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें हैं कि पिछले 10 साल में पास्को ने 8.5 अरब रुपया गवर्नमेंट को टैक्स की मद में दिया है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे पास जो हमने वफाक से लेना है वो 200 अरब रुपया हमने वफाकी हुकूमत से लेना है और 550 अरब रुपया हमने बैंकों का देना और खरबों की हमारे पास गंदम पड़ी हुई है। ठीक है, तो हमें तो समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस अदारे को क्यों ख़त्म करना चाह रही है। अच्छा, ये इसका जवाब घुमन साहब से लेते हैं। घुमन साहब ये बताएं कि पास्को ख़त्म किया जा रहा है, आप पंजाब असम्बली के बाद अभी आए हैं, आप वहाँ पर जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सरापा एहतजाज हैं, अस्पताल प्राइवेट बंदों को दिए जा रहे हैं,
स्कूल निजकारी की जा रही है, वो भी प्राइवेट लोग चलाएंगे, दायरे तकरीबन सारे ख़त्म किए जा रहे हैं। तो फिर ये तो फिर क्या होगा, क्या मसला, ये पास को ख़त्म कर दिया तो फिर फ्यूचर में तो गंदम कहीं स्टॉक नहीं होगी। अभी तो वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है उनके पास। ये सब पहली बात तो है कि चाइनीज़ दानिश्वर था कन्फ्यूशस, उसने कहा है ही हु डज नॉट नो हाउ टू सो ग्रेन हैज़ नो राइट टू रूल। जिसको गल्ला उगाने का पता नहीं है उसका हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। जो ये हुक्मरान हैं इनको ज़राअत के बारे में कोई पता नहीं है और ये इसको तिजारत समझ के चलाते हैं, जबकि ज़राअत एक इबादत है। दूसरी बात, ये सारा जो जैसे पूरी मुल्क में एक प्रॉपर्टी का माफिया चल रहा है ना, प्रॉपर्टी की हवस, ये उसका मिथ है, बेस है कि ये प्रॉपर्टियां जो पहले किसी दौर में सस्ती थी आज ये अरबों खरबों की हो गई हुई हैं। वो प्रॉपर्टियां उनको कैसे हथियाना है, अपने बंदों को कैसे नवाजना है, उसकी कंपनियां बना के कैसे उनको कन्वर्ट करके अपने असासे बनाने हैं, इसे कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम। मैं मियाँ साहब आपको एक बात, मुझे एहसास नहीं था, मैं जब कैंपेन के सिलसिले में गांव में गया तो एक किसान ने मुझे ऐसे कहा, मैंने कहा कुमड़ साहब की गल कर दो, एज बेसिक यूनिट मेरे दादे ने 2 किले ज़मीन दी थी अस्पताल वास्ते, आज ये बेचते फिरते नहीं। ये सारे बुनियादी मरकज़ दही सेहत जो है 50 से ज़मीन लैंड किसकी, मैं यही कह रहा हूँ 50 से 70% ज़मीनें जो हैं ये ज़मीनें किसानों ने अतिया दी हुई हैं। आज भी डाटा गवर्नमेंट निकाले कि जो इंतकाल पास हुए हैं उस दिन जब जो नहीं, जमीन, तो फिर आप मालिक हैं तो आप सवाल उठाएंगे। मैं तो आप किसानों से बात कर रहा हूँ, मैंने उसमें आप फिर वहां पे आया ले हमसे नहीं, जमीन आपने दी है, जमीन अतिया दी थी, अतिया दी थी कि ताकि ये मेरे लोगों को लेकिन आपका हक तो है ना, अतिया इस सूरत में दी होगी कि हुकूमत चलाए। अब हुकूमत अगर खत्म हो गई है तो ये नहीं होगा। अब हुकूमत जब तमाम लोगों को, मैं लोगों को कहूंगा कि ये आप अब अदालतों में जाएं और अदालतों से अपना हक लें कि अदालत वो उस मकसद जिसके लिए उन्होंने अक्वायर की थी, जिस मकसद के लिए उन्होंने गिफ्ट की थी, वो मकसद खत्म हो गया। अब प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, वो अपने कमर्शियल साइड पे काम करेगा, तो इसलिए उनका वो वापस लेना हक बन जाता है। ये बिल्डिंग बना के उसको उसकी गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन कॉस्ट ले लो। वराय साहब पास को तो आपके साथ बैठे हैं, आपकी इजाजत से एक सवाल मैं इनसे पूछ सकता हूं? पूछ रहे जी, पूछें, दो पूछें। कुछ बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो मिकदार बताई है गंदम की कि इनके पास जो है वो अभी भी स्टॉक में पड़ी हुई है। सर वो गंदम पाकिस्तानी है या यूक्रेनी है? जी वो कुछ उसमें कुछ यूक्रेन की है और 2 क्रॉप हमारी अपनी लोकल है। तो नहीं वो उसकी काबिल इस्तेमाल है, वैसे आपको तो पता होगा। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है 3 साल से वो गंदम हमारे पास पड़ी हुई है, वो परचेज हमने किया है गवर्नमेंट के कहने पे। अगर उसका डिस्पोजल है तो वो गवर्नमेंट ने करना है, हमारे पास तो इख्तियार नहीं। लेकिन 3 साल से अगर पड़ी है तो क्या वो काबिल इस्तेमाल अभी भी है कि यहाँ क्या करना है? नहीं, दिन ब दिन ज़ाहिर है वो खराब हो रही है गंदम। उसी में एक सवाल मैं पूछूंगा, जिस वक्त वो आई थी क्या वो उस वक्त काबिल इस्तेमाल हालत में थी? ये जरा मुश्किल सवाल है। नहीं जनाब, नहीं जनाब, अब अगर प्रोग्राम में आना है तो ये सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखें जी वो क्वारंटाइन ऑफिसर को बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है, मुअत्तल कर दिया गया उस क्वारंटाइन ऑफिसर को। सारी मैं जवाब प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी, सब सारी कैबिनेट सब कुछ मैं हुआ, उसका जवाब हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ है। यूक्रेन का पिछले 3 साल का डंप था। नहीं जी जो गंदम पाकिस्तान में कर रहे हैं आप जी, मैं उसके लिए जो है वो किसी भी फोरम पे जो है वो बात करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी अदालत में इन्वेस्टिगेशन की है, मुझे सबूत किसी मौजूद है जी, मुझे किसी अदालत में बुला लेंगे। अच्छा, ये सब ऑटोमेटिक सबूत है। जब ये सारी पकड़ा गया स्कैंडल तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, उसने कहा जी इंक्वायरी हमने कर ली है, इंक्वायरी कमेटी, और क्वारंटाइन ऑफिसर जो है जिसने पास किया था उसको मुअत्तल कर दिया। सवाल मेरा जो मुद्दे पे आते हैं, सवाल ये कि साथ बैठे हुए पास्को के सदर, अब एक तो वो स्टॉक पड़ा हुआ है जो आप कह रहे हैं कि उनका भी डंप 3 साल का था, अभी आपका नया स्टॉक, अब पास्को जब खत्म हो गया तो फिर कहानी खत्म होगी जी। रखेंगे कहाँ पे आप? खत्म हो गई जी। यही हमारी गंदम तो खरीदी इसलिए नहीं जा रही कि पास्को के पास या फूड डिपार्टमेंट पंजाब के पास या सिंध के पास जगह ही नहीं है रखने के लिए, इनके गोदाम भरे हुए हैं। गोदाम इसलिए भरे हुए ना कि वो यूक्रेन वाली जो है, मैं वही तो बात कर रहा हूँ जी। मतलब खाने वाले गोदाम बड़े पड़े या खाली है? ये हकीकत नहीं है। गंदम हमारे पास जरूर पड़ी है, लेकिन हमारे पास फिर भी स्टॉक की बहुत जगह मौजूद है जहाँ पे हम परचेज, अगर आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहे कि परचेज करें, अगर हम परचेज करेंगे स्टॉक में
सवाल तो ये है कि हुकूमत फिर खरीद क्यों नहीं रही इस वक्त ये देखें हुकूमत- आपको फिर इसका मतलब उन्होंने फारग करना है। नहीं जी, मैं तो कहूँगा ज़ाहिर है- पास्को क्यों नहीं खरीद रही, हमसे तो पास्को खरीदती थी पास को मीन हुकूमत ही है ना, जनाब जी, ऐसे कह लें ऊपर से डायरेक्शन आएगी तो पास को खरीदेगी। इसलिए कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर तो हमारे पास गंदम खरीदने नहीं आते थे ना, हमारे पास तो पास्को आती थी, हमारे पास तो महकमा जी खुराक जो है वैसे वो आता बट साहब क्यों नहीं इस दफा खरीदारी की जा देखिए रही? जी, जब गवर्नमेंट रेट अनाउंस नहीं करेगी, बैंक हमें पैसे नहीं देंगे, पे गवर्नमेंट अलाउ करेगी हमें, तो तभी हम खरीदेंगे ना। हमने तो रिजर्व रखने हैं ना। ये लफ्ज अनाउंस नहीं करेगी, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, इशूइंग ऑफ प्राइस कहेगी नहीं, यानी प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी। दोनों लफ्ज कानून के तहत उन्होंने प्रोक्योरमेंट भी करनी है, इशूइंग ऑफ प्राइस भी करनी है, दोनों नहीं कर रही हुकूमत, जिसके लिए ये हम गवर्नमेंट मुतालबा ऑफ कर रहे हैं। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। भट्ट साहब ये बताएं कि अगर आपको प्राइवेट कर दिया तो फिर कैसे चलेगा ये इदारा? आपको प्राइवेट लोग नहीं, ज़ाहिर है जी, अगर हमें तो नज़र आ रहा है कि ये पास को मुलाजमिन को फारग कर रहे हैं, लेकिन ये जो सरासर ज्यादती है मुलाजमिन के साथ, अगर किसी एंड पे पिछले 2024 में अगर कोई मिसमैनेजमेंट हुई है तो उसमें मुलाजमिन का कोई असर सूख नहीं है ना, क्योंकि जब ये गंदम बाहर से आई है तो गवर्नमेंट को पता, गवर्नमेंट ने परचेज किया, हमारा काम है उसको स्टॉक करना। देखे ना कि इस वक्त किसान सरापा एहतजाज है, पास को आप भी आप ज़ाहिर दूसरे डॉक्टर्स भी, टीचर्स भी, सारे महकमे निकले हुए हैं, तो फिर इकट्ठे हो जाएं सारे, अपने आप को तो बचाएं ना। जी बिल्कुल, हम भरपूर इंशाल्लाह। ये आपकी इतनी बड़ी तादाद में मुलाजमीन है और वो कई सालों से काम कर रहे अभी हैं। है 15 तारीख को खालिद बादशाह साहब का भी एक कट कर रहे हैं, वो हड़ताल के सिलसिले में सब हम उसमें भरपूर शिरकत करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने अपने ज़ाहिर है अपने बच्चों की रोटी रोजी के लिए तो हमने सर्वाइव करना है, स्ट्रगल करेंगे, जहाँ तक कोशिश करनी पड़ी हम करेंगे। अच्छा भट्ट साहब, आपको ऑफिशियली जो है वो कह दिया गया है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन या आर्डर कोई हुए हैं? नहीं, अभी जिससे आपने एज्यूम कर रहे हैं कि आपको जो है वो आउटसोर्स या पास को ख़त्म कर दिया जाए? नहीं, देखें अभी तक हमें कोई इस तरह का रिटर्न तो नहीं मिला, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक टैगम कंपनी हायर की है जो हमारे असासों का, हमारे स्टॉक्स का, बैंकों के जितने मामलात हैं, जितनी भी पेमेंट हमने देनी है या जो हमने मरकज़ से लेना है, उनका हिसाब किताब लगाने के लिए इन्होंने 30 जून तक एक कंपनी हायर की हुई है। वो भी सेक्रेटरी, जो वाकई सेक्रेटरी है, उसी के अपने करता धरता लोग हैं जिनको ये नवाज रहे हैं, और अपने ही बंदों को ला गई है थर्ड पार्टी, उनके अपने ही बंदे हैं जो पास्को को ख़त्म करना चाहते हैं और पास्को के असासों को हड़प करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक जी। गुमन साहब, आप क्या अब ये पूरा मामला है कि सारे जो है वो स्टेक होल्डर्स या इसको कह लें कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो अब सरापा एहतजाज है। मैं अगर एक लफ्ज़ में इसका, ठीक है हमारे पार्लियामेंटेरियंस कमज़ोर हैं, लेकिन ये सारे मसले हम कहते हैं इस कमज़ोर तरीन बंदों के पास पार्लियामेंट में फेंक दें कि वो डिबेट करने के बाद फैसला करें, तो इंशाअल्लाह को बेहतर फैसला आ जाएगा। फिर ये कंपनियों का एक वन मैन शो नहीं चलेगा कि एक कंपनी मैंने बनाई हुई है, तो जिस तरह भट्ट साहब ने फरमाया। नहीं, लेकिन आप देखें ना कि अपोजिशन भी खौफजदा है, वो भी कहती है अपोजिशन के अपने मसाइल हैं, उनके अपने मसाइल हैं, वो अपने खौफजदगी में नहीं। अपोजिशन लीडर को चाहिए कि बात करे, लेकिन देखें जब भी हुकूमतें इस तरह के फैसले करती हैं, अपोजिशन फ्रंट पर आके जो वो आती है, बोलती है। अब यहाँ पर अपोजिशन भी खामोशी इख्तियार की है। जनाब, हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए एक जो है 1-2 सेशन कर दें जिसमें डिस्कशन हो जाए, हमें फिर हो जाएंगे आप, हमें नजर तो आए, हमें उनकी औकात समझ आ जाएगी कौन कितने पानी में है। हम किसी का नहीं, तो आप अपने इलाके के जो MPA है जी या MNA, उससे क्यों नहीं अभी आप इतना जी, किसान का इतना हमने होल्ड होता है आज अपने इलाके मैंने में? गुजारिश की है, आपके वोट होते हैं, आप बकायदा तौर पर इलेक्शन लड़वाते हैं, हमें तो ये पता है। मैंने गुजारिश की है कि आज हमारा सिंबॉलिक एहतजाज था, अब आगाज हो गया है, अब हम MNA, MPA, मिनिस्टर, सेक्रेटरीज उनके दरवाजों पे जाएंगे। ये सब हमने ऐलान कर दिया आज कि आज अगर कीमत 3-4 दिन के अंदर वो कीमत मुकर्रर नहीं करते और प्रोक्योर नहीं करते, तो हमने कॉल दे दी है कि इनके तमाम मिनिस्टर्स जो है उनका सोशल बाइकआउट किया जाएगा स्टॉक में, और उसके बाद अगला एक्शन जो है वो हम सड़कों पे भी आएंगे, ट्रैक्टर ट्रालियां नहीं, मिनिस्टरों का सोशल बाइकआउट कैसा होगा, कैसे करेंगे आप? असी पंजाबी हुक्का पानी बंद कर छड़ने हैं। सोशल बाइकआउट उनके फंक्शन पे नहीं जाएंगे, बाकायदा एहतजाज करेंगे। जैसे मैदान चोण निकल ही आए हैं, असी तो हुक्का पानी बंद कर आप मियां छड़ने। साहब चैलेंज देके कहता हूं, जब हम ऐलान करेंगे इंशाल्लाह कि इनका कोई इनको किसी मिनिस्टर को कहना किसी गांव में जाकर कचहरी लगा के दिखाए, उस बात नहीं लगा सकेंगे। नहीं, मिनिस्टर तो वैसे आपके साथ हैं कि नहीं?
या MP वो अपने आप के साथ हैं, उन्हें अपनी कुर्सियां अपनी सीटें प्यारी हैं, लेकिन अब वो नहीं रहेंगे। मियाँ साहब ऑफ रिकॉर्ड बात है, ये हुक्मरान है, किसी से सलाम लेने के लिए भी तैयार नहीं, ये समझते हैं कि वन मैन शो है। अब वो बात है ही नहीं, बादशाहत की बात है और ना डेमोक्रेसी है। हम तो इसीलिए कहते हैं कि इस कमज़ोर तरीन पार्लियामेंट में फेंक दो इशूज़, उनको डिसाइड करने दो, हमें कबूल होगा। हमारा तो यकीन है। भाट साहब से भी बात कर लेते हैं। लियाकत भाट साहब, आपका क्या लाएमल होगा? आपका भी दायरा जो है वो इतनी बेरोजगार लोगों को कर दिया जाएगा, आपकी तंजीम है, इस प्लेटफॉर्म से आप क्या कोशिश करेंगे? ये देखिए, हमने पहले भी कोशिश की है, या अभी भी किसी के साथ बातचीत हुई? पिछले दिनों हम गवर्नर पंजाब से भी मिले हैं, उन्होंने भी हमें तसल्ली दी है। उसके बाद मोहतरमा समीना गुरकी साहब हैं, वो वफाकी शोबा खवातीन की प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है जी कि वो मुलाजमीन की हामी जमात है। जी बिल्कुल। उसके अलावा उन्होंने रिकॉर्ड इजाफा किया तनख्वाहों में जब वो आए थे। जी बिल्कुल ठीक है, तो ये वो अगर वो दावा करते हैं तो फिर अमल दरामद करें। फिर हम उनके जो चौधरी मंजूर साहब हैं, राइट साइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, उनसे भी मिले हैं, उन्होंने भी हमें बड़ी तसल्ली दी है। फिर गिलानी साहब से भी मिले हैं मुल्तान में, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया, क्योंकि जो टैगम कंपनी इन्होंने हायर की है वो डे टू डे वर्किंग कर रही है। वो हमारे मामलात को ऐसे बहुत जल्द समेटने के चक्कर में इस कंपनी को हायर करने का तरीक़ेकार क्या था? क्या ये लीगली कोई कंपनी फर्म? जी इन्होंने, जी बिल्कुल, इन्होंने एक इश्तिहार दिया है, इश्तिहार के बाद इन्होंने वो कंपनी हायर की है। कंपनी पहले आई है, वो इनकी मनपसंद नहीं थी, सेक्रेटरी वफाकी सेक्रेटरी साहब की, क्योंकि वो उनको पसंद इसलिए नहीं थी कि वो उनके अंडर नहीं थी, या उन्होंने उनके कहने पे मामला सारे हल नहीं करना। फिर उन्होंने एक और कंपनी हायर की है। वो जो नई कंपनी आई है टैगम, वो उनके सुना है कि उनके अपने अजीज़ हैं उस कंपनी में, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको 30 जून तक इसको अपने जो भी मामलात हैं ये अपनी प्रपोजल बनाएं, और हमने वफाकी सेक्रेटरी को और फिर प्राइम मिनिस्टर को इस प्रपोजल को उनके सामने रखना है। तो जिस स्पीड से वो लगे, गवर्नर पंजाब से जो मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने क्या यकीन था नहीं कराया कि हम सदर पाकिस्तान से भी बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये इदारा 1974 में भुट्टो साहब ने बनाया था। तो उनसे हमने इस हवाले से भी रिक्वेस्ट की कि आप जरदारी साहब तक ये हमारी बात पहुंचाएं कि पीपल पार्टी ने हमेशा लोगों को रोजगार दिया। ठीक है, टाइम मियां साहब एक और बात जी पहले बात की है, उसके साथ ऐड कब करें कि एग्रीकल्चर को भी पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है, हमेशा क्रश किया है नून लीग ने एग्रीकल्चर को। तो मैं तो कहता हूँ कि जब ज़राअत करनी हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ज़राअत कर लो, जब नून लीग की हुकूमत हो तो बिजनेस कर लो, छोड़ दो। जी वड़ैच साहब, आप क्या कहेंगे आखिर में? जनाब, मैं बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि किसान जो है वो अल्लाह ताला का नुमाइंदा है, राज़िक खुदा की ज़ात है जी, लेकिन दुनिया में ये फ़र्ज़ जो है उस अल्लाह ताला की हस्ती ने किसान को दिया हुआ। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा इनसे पंगा ना ले, वरना उसकी लाठी जो है वो बेआवाज़। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी लियाकत भाट साहब, पास्को के स्टाफ यूनियन के सदर हमारे साथ मौजूद थे, और नासिर जवेद गुम्मन साहब, उसके अलावा अशफाक अहमद वड़ैच साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन जो है वो किसान भी सरापा एहतजाज हैं, टीचर भी सरापा एहतजाज हैं, डॉक्टर नर्सेज पैरामेडिकल भी सरापा एहतजाज हैं, और अगर आज एक और बात सामने आ गई कि पास्को को भी ख़त्म किया जा रहा है, तो ये सारे ही महकमे ख़त्म किए जा रहे हैं। और जो है लोग सरापा एहतजाज हैं यकीनी तौर पर, जिनका कई सालों से रोज़गार वाबस्ता है इसी चीज़ से, और लोग नौकरियां कर रहे हैं। जब उनकी नौकरियां जाएंगी और उनके पेंशनरी बेनिफिट ख़त्म हो जाएंगे तो वो सरापा एहतजाज तो वो होंगे। अब देखते हैं क्या बनता। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ और फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।